हेलो एवरीवन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कमल ककड़ी की सब्जी, जो बहुत ही फायदे का होता है। कमल ककड़ी खाने से कई कई तरह के काम होते हैं, जैसे पाचन क्रिया दुरुस्त रखता है, वजन कम करने में, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। कमल ककड़ी बहुत ही आसानी से बरसात के दिनों में बाजार में मिलता है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। इससे पहले हम धो लिए हैं और उनकी जड़ों को हम अच्छे से काट लेते हैं इस तरह से, और इसे अच्छे से हम छील लेते हैं। इस तरह से हम कमल ककड़ी को छील लेंगे। कमल ककड़ी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, जिसे खाने से शरीर स्वस्थ रहता है और ये खाना ही चाहिए। तो चलिए इसे हम आसान तरीके से बनाते हैं। तो इसके लिए कमल ककड़ी को हम काट लेंगे इस तरह से। इस तरह से आप जिस तरह का काटना चाहते तो काट ले। अधिकतर सब इसी तरह से गोल गोल काटते हैं, तो हम भी इसी तरह से काट ले रहे हैं। मोटा पतला आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो ज़्यादातर आप ना ज़्यादा मोटा कीजिए ना ज़्यादा पतला कीजिए। तो हम इस तरह से कमल ककड़ी को काट लिए हैं, और ये बनने में भी बहुत कम समय लेता है। तो इस तरह से सारे कमल ककड़ी को हम इस तरह से काट लिए हैं। तो हम एक बर्तन लेते हैं और सारे कमल ककड़ी को हम उसमें डाल देते हैं, और इसे अच्छे से हम धो लेते हैं। और धोने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे। एक उबाल आने पर इसे हम इस तरह से छान लेंगे। देखिए जितना कचरा रहता है उबलने पर ये सारा निकल जाता है और कमल ककड़ी एकदम साफ़ हो जाता है। इसे एक बार उबालना ज़रूरी है। तो अब हम इसे छान लेते हैं, और छानने के बाद हम इसे साइड में रख लिए हैं। तो चलिए अब हम एक कढ़ाई लेते हैं। उसमें हम ले रहे हैं 3 बड़ा चम्मच हम तेल ले रहे हैं, सरसों तेल ले रहे हैं। इसे सरसों तेल में बनाएंगे। और आधा छोटा चम्मच हम इसमें यहाँ पर जीरा डाल रहे हैं, और आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पर हींग डालेंगे। ऐसे थोड़ा हम चटकने देंगे। चटकने के बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल देंगे। तीखा आप अपने स्वाद अनुसार कीजिएगा। हरी मिर्च और आदि डाल देंगे। इसे 1-2 मिनट हम इस तरह से पका लेंगे। अब हम इसमें कमल ककड़ी को डाल देंगे, जो हम धो पोंछ के अच्छे से उबाल के रखे हैं। उसे हम छान लिए हैं। अब हम इसे यहाँ पर डाल देते हैं। देखिए कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। तो पानी में उबाल देने से एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है, क्योंकि ये पानी में रहता है तो गंदगी रहता है, तो उबालने से सारी गंदगी निकल जाता है। तो इस तरह से हम कढ़ाई में डाल दे रहे हैं। और आधा छोटा चम्मच हम हल्दी डाल रहे हैं, आधा छोटा चम्मच हम नमक डाल रहे हैं। नमक आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। ऐसे 1-2 बार चलाने के बाद हम इसे ढक देंगे। आप चाहे तो इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं, हल्का इसे भूनकर भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इसे मसालों के साथ भी खा सकते हैं सब्जी बनाकर। तो देखिए यहाँ पर हम 2 से 3 बार हम इसे ढककर भून लिए हैं इस तरह से। अब ये हल्का फ्राई हो गया है, भून गया है। तो हम इसमें से थोड़ा सा हम निकाल लेंगे। मेरे यहाँ ये सब्जी बच्चों को बहुत पसंद पड़ता है, तो वो लोग थोड़ा सा इस तरह का भुंजिया बोलते हैं इसे, हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। बच्चे बहुत चाव से खाते हैं। तो इस तरह से हम भून लेंगे। जब ये भून जाएगा तो हम इसमें से थोड़ा सा निकाल लेंगे। ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। इसे खाने में बहुत ही स्वाद लगता है, इसे खाने में बहुत स्वाद लगता है। तो चलिए अब हम इसे 1-2 बार और भून लेंगे, और इसमें हम मसालों को डाल देते हैं। इसमें हम आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं, 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पर धनिया पाउडर डाल रहे हैं। बस इतना ही हम मसाला डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे। 1-2 बार भूनने के बाद, 1-2 बार चलाने के बाद हम यहाँ पर पानी डाल देंगे। यहाँ पर हम 1.5 कप पानी डाल दे रहे हैं। इस तरह से सारी सब्जियाँ डूब जाएगी, और इसे हम 5 से 6 मिनट और पका लेंगे। तो चलिए अब हम इसे ढक देते हैं। ढकने के बाद अब हम एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा आलू लेते हैं, और इसे अच्छे से हम धो लिए और इसे हम छील लेते हैं। और छीलने के बाद हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा आलू नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा सब्जी में ग्रेवी लाने के लिए यहाँ पर हम एक छोटा सा आलू डाल रहे हैं। आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम एक छोटा आलू यहाँ पर कद्दूकस कर लिए हैं, और इसे अच्छे से हम धो लेंगे। इस तरह से हम कद्दूकस कर लिए एक आलू को। बस हमें इतना ही चाहिए। लगभग ये 1 बड़ा चम्मच के बराबर है।
तो चलिए अब हम आलू को सब्जी में डाल देते हैं। आलू को हम धो लिए हैं। अब हम इसे कढ़ाई में डाल देते हैं और इसे हम 8 से 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे इस तरह से। अब हम फिर ढक देंगे बर्तन को। इसे हम धीमी आंच में पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए। देखिए 8 से 10 मिनट के बाद पानी एकदम सूख गया है। तो इस तरह से आप पकाइएगा और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम एक बाउल में इसे निकाल लेते हैं। और आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से कमल ककड़ी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही आसान तरीके से बनना है। देखिए कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। और आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।